धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, इस संध्या काल के समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमको ये फिर से सुवर्ण संधि दी है पिता परमेश्वर कि हम आपके प्रेम, हम पिता परमेश्वर आपके नज़दीक आकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी इबादत और आपकी आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर यहाँ पर सब जमा हुए हैं पिता। पिता परमेश्वर हम दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने आज का दिन हमको दिखाया, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद रूपी बलिदान ही चढ़ा सकते हैं पिता परमेश्वर। और तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है पिता जो हम आपको चढ़ा सकें। आपने पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया है पिता कि आपके प्रेम के कारण पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से आपके पिता परमेश्वर अधीन हो जाएं, आपके नम्रता के साथ में पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के पास में आए और पिता परमेश्वर पूरे शुद्ध रूप से पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति और इबादत के लिए पिता परमेश्वर अपने समय को देने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर हमने जो पिता परमेश्वर हमेशा ही अपने समय को ही महत्व दिया, हमने कभी भी पिता परमेश्वर आपको महत्व नहीं दिया पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर हम दुनियादारी में अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं पिता कि हमारे पास में आपके पास आने के लिए समय नहीं होता। पूरा समय पिता परमेश्वर हम अत्यंत व्यस्तता में बिता देते हैं, परंतु मेरे पिता को पिता परमेश्वर फिर भी हमें माफ़ करता है और जब भी हम उसके पास आते हैं वो समय पे समय निकाल कर हमारे साथ में उपस्थित हो जाता है। पिता परमेश्वर आपके वचन को जो हम अभी पिता परमेश्वर आप ही के वचन के द्वारा शेयर करेंगे, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर की बहुत ही पिता परमेश्वर डरते और कांपते हुए पिता परमेश्वर हम आपके वचन को बोलने वाले और वो वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम बात करने वाले हो सके। जितने भी यहाँ पर उपस्थित है हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर जो अपने समय में से समय निकाल कर आ रहे हैं पिता, ज्वाइन हो रहे हैं पिता, उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से विभूषित करिए पिता। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि उन्होंने आज हमको ये समय दिया, आज हमको ये मौका दिया और पिता परमेश्वर एक संधि दी फिर से कि हम आपके वचनों को पिता परमेश्वर के पवित्र नाम से दूसरों के बीच में शेयर करने वाले हो सके पिता। और पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शबनम बहन का और पिता परमेश्वर अनुपम भैया का, इन सब को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए। उनके फैमिली को पिता परमेश्वर आप पूरे तरीके से चुन के रखे हैं, उसी तरीके से पिता परमेश्वर ये जो सेवा करते हैं उनकी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। ये सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे पवित्र 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 परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी। किसी के कमेंट्स यहाँ पे आ नहीं रहे हैं इसलिए मैं समझ नहीं पाऊँगी। पिछले समय भी कमेंट्स नहीं आ रहे थे परंतु हाँ आपका आया। प्रेज द लॉर्ड दी, प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से हमारे झोली में डाला है कि हम पिता परमेश्वर की इबादत और आराधना करने वाले हो सके। आज का जो मेरा शीर्षक है, जो टाइटल है वो है जीवित जल कुंड। जीवित जल कुंड। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के लोगों का ही बातें करूँगी मैं कि परमेश्वर के लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं। परमेश्वर के पास में जाने के लिए जो आध्यात्मिक रूप से वो परमेश्वर के पास में जाना चाहते हैं उसकी शुरुआत वो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ और धार्मिकता के साथ में पिता परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड ग्रोवर जी।
तो परमेश्वर के पास में डरते हुए और कांपते हुए जाते हैं और परमेश्वर के भवन में भी बहुत ही सीरियसली वो जाना चाहते हैं। परंतु हम देखते हैं कि जैसे हम परमेश्वर को जब चुनते हैं, परमेश्वर के नज़दीक हम जाते हैं, वो टाइम बीइंग तो नहीं, कहीं थोड़े दिन के लिए तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम फिर जब हम चर्चेस में जाते हैं तो पेंटिकॉस्टल फेलोशिप के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक समझते हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसा सुना गया है, मैं नहीं जानती, पर ऐसा लगता है मुझको कि मेन लाइन चर्चेस के लोगों से ज़्यादा धार्मिक पेंटिकॉस्टल लोग हैं, ऐसा समझा जाता है, ऐसा वो समझते हैं। उसके अलावा दूसरे भी मिशंस होते हैं, वो समझते हैं कि हम ज़्यादा परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, या हमारी आराधना या हमारा परमेश्वर के साथ में सानिध्य ये पिता परमेश्वर को पसंद है। क्योंकि मेन लाइन चर्च वाले लिमिटेड समय के लिए जमा होते हैं, ऐसा उनका कहना है, और हम लोग काफ़ी देर तक परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की इबादत और आराधना करते हैं। ये अलग अलग कल्ट्स के लोगों का अलग अलग विचार है, परंतु इसको हम धार्मिकता नहीं कहेंगे, इसको हम धार्मिकता नहीं कहेंगे, क्योंकि कौन कैसा है या कौन कैसा नहीं है, या कोई अगर अच्छा बोल रहा है तो हम उसके पर्सनल लाइफ के बारे में एकदम से कमेंट्स करने लग जाते हैं कि हमको मालूम है कि वो कैसा है, हमको मालूम है कि वो कैसा है, वो परमेश्वर का वचन सुनाने से वो कोई बहुत अच्छा है ये साबित नहीं होता। ऐसे ही वो लोग नुक्ताचीनी करने लग जाते हैं, हम भी उनके बीच में शामिल हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो उससे क्या होता है कि परमेश्वर इससे क्या प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर के पास में जाना कहेंगे क्या हम इसको कि हाँ हम परमेश्वर के पास में चले गए? प्रेज द लॉर्ड शब्दम दीदी, प्रेज द लॉर्ड, कि हम परमेश्वर के बहुत नज़दीक हो गए, हम बड़े धार्मिक हो गए। क्यों? क्योंकि हम वो फलाना चर्च में जाते हैं जहाँ की इबादत परमेश्वर को पसंद है, जहाँ के लोग परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि वो काफ़ी देर तक परमेश्वर की इबादत करते रहते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के लोग हैं। आप लोगों के जैसा थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के भवन में जाके घिसी पिटी आराधना नहीं करते, ये ऐसा सोच है। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी शुरुआत इसको नहीं कहते हैं। हम अगर शुरुआत करते हैं तो हमको पूरे तरीके से अपने आप को मारना है, पूरे तरीके से अपने आप को खत्म कर देना है, हमारे ईगो को खत्म करना। मारना है यानी मैं मर्डर नहीं बोल रही हूँ या सुसाइड नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी इच्छाओं का दमन करना है, अपनी सोच और विचार को कंट्रोल में रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपेयर नहीं कर सकते हम किसी के साथ में अपना, क्योंकि हम कैसे हैं या हम बाकी का जीवन हमारा कैसा है ये बाकी लोग जाने या ना जाने, पर मेरा पिता परमेश्वर सबको जानता है। उसके पास में हर चीज़ का पहले से ही कंप्यूटर में लिखा हुआ है। जब हमारा अंत होगा और जब जीवन का हमारे सब लोगों का न्याय होगा, उस समय जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। तो जीवन की पुस्तक क्या हाथ से लिख रहा है क्या कोई वहां पर? वो तो एक एक क्षण का उनके पास में ब्यौरा है। अगर पिता परमेश्वर इस तरीके से करे कि नहीं वो ज़्यादा धार्मिक है, मैं उसको ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो बहुत देर तक प्रेयर करती है या करता है तो वो ज़्यादा धार्मिक है, या वो बाइबल स्टडी के लिए कितना समय गुजार देता है तो वो ज़्यादा धार्मिक है। ठीक है ना? अगर कोई अच्छे मन से कर रहा है, पाक इरादे से कर रहा है, किसी को कंपेयर नहीं कर रहा है और केवल परमेश्वर की ही स्तुति कर रहा है और परमेश्वर के आगे ही घुटने टिका रहा है, तो तब तो परमेश्वर उसको, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करेगा। पर अगर हम लोगों के जैसा सोचने वाला, जो हम हमेशा नुक्ताचीनी के बीच में रहते हैं, किसी चर्च में दूसरे के चर्च में अगर कुछ देखते हैं तो उसकी हम बुराई भी करने लग जाते हैं कि वहाँ का पास्टर को बोलना नहीं आता, वहाँ का पास्टर ना परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं बोलता, या वही घिसा पिटा भाषण देता है वो। भाई अगर परमेश्वर को वो पसंद है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले?
परमेश्वर टूटी फूटी आराधना को कबूल करता है। बड़े बड़े शब्दों को प्रयोग परमेश्वर को नहीं भाता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसमें कुछ तो भी मिलावट है। ये सिर्फ हम कैसे बोल रहे हैं, या मैं कितने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रही हूं, या मैं कितने बाइबल के रेफरेंसेस दे रही हूं, और बाइबल का रेफरेंस दे दे के मैं आप लोगों को बतला रही हूं, यानी मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं। गलत है ये, एकदम गलत है ये। ऐसा पिता परमेश्वर हमको कबूल कर ही नहीं सकता। ये पिता परमेश्वर के पास में जाने का रास्ता नहीं है। ये जीवित जल के कुंड के पास में जाने का रास्ता नहीं है। ये बात बिल्कुल परमेश्वर के वचन में भी लिखी है कि दिखावटी चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं, दिखावटी बोल परमेश्वर को पसंद नहीं, दिखावटी रूप परमेश्वर को पसंद नहीं। रूप देखकर परमेश्वर हमको स्वर्गीय राज्य में नहीं ले जाएगा कि तू बड़ी रूपवान है या तू बड़ा हैंडसम है तो तेरे को मैं परमेश्वर के मेरे साथ में लेके जाऊंगा। नहीं, सब यही धरा का धरा रह जाएगा संसार में। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा कहते हैं कि जो भी कोई अच्छा रहता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता। जो परमेश्वर से नज़दीक होता है बहुत ज़्यादा, शुरुआत के दिनों में तो वो बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है, परमेश्वर के लिए वो अपने सब चीज़ का आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाता है। परंतु जैसे 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 दिन गुजरते जाते हैं उसकी भक्ति कम होती चली जाती है, उसकी भक्ति कम होती चली जाती है। क्या हम उसमें तो नहीं? हम कहते हैं कि इज़राइलियों ने ऐसा किया, इज़राइलियों ने वैसा किया, इज़राइलियों ने परमेश्वर को रीस दिलाई, इज़राइलियों ने परमेश्वर की बातें नहीं सुनी, इज़राइलियों ने मूर्ति पूजा की, गलत काम किए। हम हमेशा इज़राइलियों पे नुक्ताचीनी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम निर्गमन, लय व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था, जो भी कुछ पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो हम यही सोचने लग जाते हैं। परंतु कहीं हम इज़राइली तो नहीं। इस बात को कभी हमने सोचा है? क्या हम हमेशा बहते हुए जलते हुए जीवित जल के कुंड के पास में रहते हैं? ये हम लोगों को सोचना है, हम लोगों को इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करना है कि हम कहाँ हैं। हम उसके लिए पढ़ेंगे यिर्मयाह 2:4 से लेके 13 तक। सेकंड, यिर्मयाह 2 4-13। इज़राइल का पाप। देखिए, पुराने नियम में सारी बातें खुलकर बताई जाती है, सारी बातें खुलकर बताई जाती है। हमारा यीशु मसीह था जो पापों को ढक देता था। ये नहीं कहता था कि तू बहुत पापी है तो तू मेरे पास में मत आ, तूने बड़े घिनौने कार्य किए हैं, तू मेरे से दूर रह, क्योंकि मैं तो पवित्र हूँ और पवित्र हूँ इसलिए तू मेरे पास में मत आ। ऐसा पिता परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। पर यहाँ पे पुराने नियम का पढ़ रही हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। ये सिर्फ इज़राइल यानी आज हम लोग हैं, हाँ, इसलिए हमको भी परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनना। यहोवा यो कहता है, तुम्हारे पुरखों ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। कितना दुखी मन से परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कह रहा है ये कि तुमने ऐसा क्या, पुरखों में तुमने ऐसी क्या कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। जिसने हमको बनाया, जिसने हमको रचा, जिसने हमारे शरीर में प्राण डाला, जिसने हमारी निर्मिति की, वो बोलता है
उन्होंने इतना भी न कहा जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेतों और गड्ढों के निर्जल घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कहीं कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। यहोवा कहाँ है? वो यही कहते रहे। इतने कठिन बियावान जंगल में जहाँ कोई नहीं जाता, निर्जल देश है वो और गड्ढों से भरा हुआ देश है वो, जंगली जंगल से वो पार करता चला जाता है, परंतु फिर भी वो मनुष्य ने, हम सब जैसे हैं, हमने कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। हमने कभी भी उसकी बातों को याद नहीं रखा। और मैं तुमको उपजाऊ देश में ले आया, हाँ, फिर भी तुमने अपने आप को अशुद्ध किया। पूरा नहीं पढ़ेंगे हम। और फिर भी कहते हैं, याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। चरवाहों ने मुझसे बलवा किया, भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटी और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। कित्तियों के द्वीपों पर जाकर, हम अभी एकदम से देखेंगे 11, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया। हे आकाश चकित हो, बहुत थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की यह वाणी है। 13वां वचन मैं पढ़ूंगी। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। बहते जल के सोते को क्या हमने भी त्याग दिया है? ये हम खुद अपनी स्टडी करें। और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हमारी आत्मा टूटी हुई आत्मा, जिसमें से पवित्र जल आत्मा बहती रहती है। हम वो आत्मा में सदा टिक के नहीं रहते। पर पिता परमेश्वर उनका मुकदमा लड़ने के पहले, उनको सजा देने के पहले, परमेश्वर उनका मुकदमा लड़ने के पहले, उनका न्याय करने के पहले जिस तरीके से हमारा न्याय होगा, उसके पहले पिता परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता। सॉरी, हाँ, 1 मिनट, जरा मेरे को दरवाज़ा भी खोलना पड़ेगा। सॉरी 1 मिनट सर। तो पिता परमेश्वर हमसे यही कहता है कि मैं तुम्हारा न्याय करने के पहले मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों से बातें करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को सही मेरा जो वचन है वो मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हारी मन की आंखों को मैं खोलना चाहता हूँ। वो हमेशा हमसे यही कहते रहता है, परंतु हम उसकी राह पर नहीं चलते, उसकी बातों को हम नहीं मानते। पिता परमेश्वर हमें हमेशा सचेत करना चाहता है, पर हम उस बातों से नज़र चुरा लेते हैं। गणेश भैया, दरवाज़ा बाहर से बंद करो। नज़र चुरा लेते हैं, उनसे बात। अभी मैं सबको बहुत सॉरी बोलती हूँ। कोई घर में नहीं होने से बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए कोई आ रहा है तो मैंने दरवाज़ा खोल के आई हूँ। गणेश भैया, इधर आओ, जल्दी आओ। वो आएंगे, उनको लेकर आना। और वहाँ पानी जो गिर रहा है ना, वो सब दिखा। हाँ, मैं नहीं उठूँगी। हाँ, आने वाले हैं वो।
पीछे बाहर से लगा दो। अंकल लगा था? हाँ, दोनों तरफ का। तो पिता परमेश्वर का जो नहीं, कुछ नहीं, उनसे वो बात करना, उन्हें समझाना चाहता है ना, उनको समझाना चाहता है। हम सब उसमें हम सब आ गए ताकि हम पश्चाताप कर सकें, ताकि हम पश्चाताप करें, पिता परमेश्वर के नाम से पश्चाताप करके हम फिर से परमेश्वर के करीब चले जाएं। ये पिता परमेश्वर की इच्छा होती है हमको न्याय करने के पहले, हमें कोई सज़ा देने के पहले, परंतु हम फिर भी अपनी नज़रों को पिता परमेश्वर की ओर नहीं घुमाना चाहते। आज हम इज़राइलियों की तरह, जिस तरीके से इज़राइलियों ने परमेश्वर को त्याग दिया, जो हमने यिर्मयाह में पढ़ा कि किस तरीके से 2:4-13 में हमने पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के साथ में दगाबाजी की, पिता परमेश्वर को उन्होंने उलाहना दी, पिता परमेश्वर को उन्होंने दुखाया। परंतु हमको परमेश्वर के पास में जाने के पहले बहुत ही डरते, कांपते और परमेश्वर के क्रोध से और उसके अभिशाप से हमको बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका क्रोध और उसका अभिशाप अगर हम उनके इसका फ़ायदा उठाते हैं तो हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। हमको माफ़ करता है परमेश्वर ज़रूर, हमको ये मौके पे मौका देते चले जाता है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के अधीन हो जाएं, किस तरीके से परमेश्वर की हम इबादत करें। ये परमेश्वर हमको मौका देता है, परंतु हम अपने आप को परमेश्वर की दया और उसके फेवर से, उसकी दया से हम खुद अलग हो जाते हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि मेरा जो टाइटल है जीवित जल का कुंड, वो तो हमको ऐसा पानी पिलाना चाहता है कि हम फिर कभी प्यासे ना हो, हम कभी भूखे ना हो। पर हम जीवित जल के कुंड को छोड़कर ऐसे हौद बना लेते हैं, छोटे छोटे, जिसमें कई प्रकार के छेद होते हैं, कई प्रकार के हम लोग गलत काम करने लग जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और कई बार मूर्ति पूजा के जैसे काम हम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मूर्ति के सामने जाके ही हम पूजा कर रहे हैं, हमारे जो काम है ना वही मूर्ति पूजा के समान हो जाते हैं। हमारा नुक्ताचीनी करना, हमारा किसी के विरुद्ध में बोलना, हमारा किसी को श्राप देना, हम कौन होते हैं श्राप देने वाले? या वो तो परमेश्वर का वचन बोलती है, परंतु उसका जीवन क्या है ये मेरे से पूछो ना। ऐसा भी हम बोलते हैं, उसके बारे में तो सच्चाई मैं जानती हूँ सब कुछ, ये बोलने को भी हम नहीं घबराते। व्यभिचार के विरुद्ध में व्यभिचार करना चाहते हैं, हमको वो काम अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कुछ दिन के लिए तो हम इस संसार में आए हैं, तो हम ये संसार में क्यों ना एंजॉय करें। बाद में कल किसने देखा, हमारी उम्र खत्म होने के बाद में हमारा क्या होगा, ये हम सोचते हैं। और इसलिए वो कहता है, एक्सोडस 33:3 का पढ़ेंगे हम, एक्सोडस 33:3। एक्सोडस 33:3 देखेंगे हम। इसमें लिखा हुआ है, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। ये मिस्र देश से निकलने के पहले परमेश्वर उनको प्रॉमिस करते हैं। अभी तक वो मिस्र देश से निकलने के हैं, परंतु वो सीनै पर्वत पर प्रस्थान की उनको आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे देश में जाओ जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, तुम्हारे मन में हठीलापन है, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूँगा। देखिए, हठीले हो, हम अपने मन में पूरे तरीके से गलत विचारों से लिप्त होते हैं। हमारे मन में अगर किसी के प्रति क्रोध आ गया
तो हम वो क्रोध में ही जीना चाहते हैं। हमारे मन में अगर किसी से बात नहीं करना है, ऐसा अगर हमने सोच लिया, तो हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। परंतु परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर नहीं चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये परमेश्वर का वचन है। पर आज जो हम नए नियम में रह रहे हैं ना, हमको परमेश्वर बहुत संभाल रहा है। हमको परमेश्वर अवसर पर अवसर दे रहा है। परमेश्वर ये चाह रहा है कि वो जिस तरीके से भी चाहता है, हम उस तरीके से परमेश्वर की इबादत करें। वो हमसे कुछ भी नहीं, गलत काम नहीं करवाना चाहता। वो तो अच्छा है ना, अगर वो हमसे गलत काम नहीं करवाना चाहता तो बुराई क्या है? वो कहता है हमेशा सच बोलो, गलत काम मत करो, एक दूसरे की नुक्ताचीनी मत करो, एक दूसरे के विरुद्ध में मत बोलो। जो भी कुछ है, जो बोल दिया तुमने सो बोल दिया, परंतु उसके बाद में उसके लिए किसी और को जाकर उसकी कंप्लेंट करना या किसी और को जाकर उसके विरुद्ध में बोलना, यह हमको परमेश्वर ने नहीं सिखाया। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम हठीले हो और मैं तुम्हारे बीच में से होकर नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। अब हम पढ़ते हैं जीवित जल का कुंड। उसमें यूहन्ना 7:37 और 38। यूहन्ना 7:37, 38। जीवन के जल की नदियाँ, इसका टाइटल ही है जीवन जल की नदियाँ। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। यीशु मसीह के भी इसमें लिखा है। हाँ, मैं यही बता रही हूँ कि नए नियम में आई हूँ अभी। मैं पुराने नियम में जो कहते हैं कि मैंने तुमको छोड़ दिया, उसके बाद में अभी मैं नए नियम में पढ़ रही हूँ कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि इफ है वहाँ पर, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि कोई प्यासा है, और दूसरा वो बात करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। परंतु उसमें क्वेश्चन भी है, यदि कोई मेरे पास आना चाहे और यदि कोई विश्वास करे। अगर हमारे पास में ये क्राइटेरिया हमने भूल गए हैं, हमने उसको छोड़ दिया है, तो हम पिता परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते। और यदि हम विश्वासी हैं और यदि हम परमेश्वर के पास में आना चाहते हैं, तो पिता परमेश्वर कहता है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की आत्मा बह निकलेगी। यानी पवित्र आत्मा उसके पास में आ जाएगी। और नदियां लिखा है, प्लूरल है यहाँ पर, नदी नहीं लिखा है। एक एक वचन का एक एक जो वो है ना, अगर हम उसको बहुत बारीकी से देखें ना, तब हमको समझ में आएगा कि नदियां बह निकलेगी। हमको केवल विश्वास करना है, हमको केवल परमेश्वर के पास में आना है। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम मेरे पर विश्वास करो, तुम मेरे पास आओ। मैं तो तुम्हारे पास सदा रहता हूं, मैं तो तुमसे दूरी नहीं जाना चाहता। परंतु हमारा क्या, हम कहाँ हैं, ये तो हम खुद जानते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं कि नहीं, अगर हम सचमुच में परमेश्वर के जन है ना, अगर हम सचमुच में परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं ना, हमारी गलतियों को हम जानते हैं।
कि मैं कहाँ गलत कर दी, मैंने कहाँ पर आज गलती कर दी, ये मैं जानती हूँ, अच्छे तरीके से जानती हूँ, और उसको मुझको सुधारना है, उसको मुझको सुधारना है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। जीवित जल, ऐसा जल मैं तुमको पिलाऊंगा कि तुम में से, हृदय में से नदियां बह निकलेगी। और इसलिए कहता है पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपने महिमा में नहीं पहुंचा था। तो हम देखते हैं कि ये जो जीवित जल की जो बात है, अपने परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की तुलना फाउंटेन से की है। उमड़ता हुआ सोता, पवित्र आत्मा उमड़ता हुआ सोते के रूप में से हमारे हृदय में से बह निकलेगा, हमारे हृदय में से बह निकलेगा। और वो जो पानी है वो निर्मल है, वो पवित्र है, वो ठंडा है, ताजा है, शुद्ध है और फलदायी है। वो जीवन का जल सदा उमड़ता रहता है, सदा उमड़ता रहता है। एक बार अगर बारिश ना आए, अकाल पड़ेगा, नदी नाले सब सूख जाएंगे, हमारे पास में पीने को पानी नहीं रहेगा। पर हमारे परमेश्वर का वचन कि मैं तुम्हारे लिए एक फाउंटेन हूँ, उमड़ता हुआ मैं कुंड हूँ तुम्हारे लिए जल का, जो कभी भी नहीं सूखेगा, बल्कि उसका पानी उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। तो इसीलिए वो जो जीवित जल है, परमेश्वर का जो जीवित जल है, वह मृत पापियों को पुनर्जीवित करने की ताकत रखता है। हम अगर पापी हैं तो हम मरे हुए से हैं, हमारा जीवन मृत है। हम पापी, हमारा जीवन जो मृत प्राय है, वो पिता परमेश्वर हमको प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे जीवन से जल की नदियां उमड़ती रहेगी और तुम कभी प्यासे ना होगे। आत्मिक रीति से हम कभी प्यासे नहीं होंगे। वो इतना सामर्थ्य रखता है। वो आत्मिक जीवन हमारे हृदय को रोज बरोज तरोताजा करते रहेगा, रोज बरोज तरोताजा रखेगा। और अनंत जीवन के बारे में वो हमको यीशु मसीह सदा बताते रहते हैं। हम पे पढ़ते हैं इसमें बाइबल में कि किस तरीके से हम अनंत जीवन के हकदार हैं। ये यीशु मसीह हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा देश स्वर्गीय देश है, रहते हो तुम परदेश। ये यहाँ की धन दौलत संपत्ति, बड़ा मकान, महल, राजमहल हमारा नहीं है। हम नंगे आए हैं और नंगे ही जाएंगे। परंतु पिता परमेश्वर ने हमसे अनंत जीवन की बातें की है, स्वर्गीय राज्य की बातें परमेश्वर ने हमारे साथ में की है। और वही अनंत जीवन जो परमेश्वर हमसे कहता है, उसको हम यूहन्ना 4 और 14 में भी देखेंगे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है। यूहन्ना 4 और 14 में लिखा है, यहाँ पे सामरी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। सामरी स्त्री के बारे में हम पूरा नहीं बोलेंगे, केवल हम 14वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर प्यासा न होगा, ऐसा लिखा है क्या? वह फिर प्यासा ना होगा, ऐसा लिखा है क्या? वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। देखो शब्द हमने डाली है, पढ़िए आप उसमें क्या लिखा है।
कि मैं ऐसा तुमको जल दूंगा, ऐसा जल तुमको मैं पीने को दूंगा, तो उसको पीने के बाद में तुम अनंत काल तक प्यासे न होंगे। जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बनकर बहेगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। कहाँ जाना है हमको? अनंत जीवन में कि अनंत मृत्यु में जाना है? यह हमारा चुनाव है। पिता परमेश्वर ने तो हमारी आंखों को खोलने के लिए पूरे बाइबल में प्रॉमिस 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 ही की है। अच्छी अच्छी जगह पे हमको ले जाने की प्रॉमिस की है परमेश्वर ने हमारे साथ में। हमको कहाँ जाना है यह हम चुनाव करें। हमने क्या करना है यह हम देखें कि पिता परमेश्वर के साथ में हमको किस तरीके का संबंध बनाए रखना है, किस तरीके से हमको अपने जीवन को जीना है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और थोड़ी देर बाद में अगर मैंने सोच लिया कि नहीं, उससे तो अच्छा मैंने बोली, क्या मैंने सोच लिया कि भाई उसको इतने फॉलोअर मिले, व्यूअर्स मिले, मेरे को तो नहीं मिले, मेरे को क्या करना है व्यूअर्स से। पर हाँ, कोई अगर रहता है तो हमको एक एनकरेजमेंट मिलता है, परंतु हम उसकी संख्या पे ध्यान ना दें कि कितनी संख्या ने हमको देखा, वो उनका लुकआउट है। अगर मेरे साथ में कुछ लोग भी रह गए ना तो मैं बहुत एनकरेज्ड होती हूँ। परमेश्वर तो मेरे को एनकरेजमेंट, मैं परमेश्वर को नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर तो है ही, परंतु ऐसा लगता है कि जो वचन मैं बोल रही हूँ हो सकता है वो वचन में कोई और ऐड करे, कुछ और मेरे परमेश्वरीय ज्ञान को बढ़ाए। वो अनंत काल के लिए मैं जो प्यासी हूँ, वो अनंत काल के लिए मुझको एक आधी तो कोई टिप्पणी दे दे, एक आधा तो कोई शब्द लिख दे कि इसके साथ साथ में ये भी लिखा है वचन में। मुझे मेरे स्वर्गीय ज्ञान, मेरे आत्मिक ज्ञान में मैं वृद्धि करूं। शारीरिक ज्ञान तो हम बढ़ा लेते हैं, हमारे पास में आज गूगल है, हमारे पास में आज यूट्यूब है, हमारे पास में आज सब कुछ है। यूट्यूब में अनुपम भैया सब मैसेजेस को डालते रहते हैं, तो क्या वो ऐसे ही डाल देते हैं क्या मैसेजेस को? कोई ज़रूरी नहीं कि हमने उसी समय पढ़ना है, पर हाँ, हम कभी कभी हमारा जब भी मन उदास होता है या जब भी हमको उस विषय के ऊपर मैंने क्या बोली थी या उस विषय के ऊपर XYZ ने क्या बोला था, हम जाकर देख सकते हैं यूट्यूब में। ये सेवा हम लोगों के लिए की जा रही है उनके द्वारा कि हम वो वचन के ऊपर क्या है क्या नहीं है, वो वचन हमने बोला और हमारा जीवन कहाँ को जा रहा है, इसकी स्टडी करने के लिए हम अपने वचन को फिर से रिमाइंड करके पढ़ सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। जीवन के जल की नदियाँ अगर रुक गई है तो उसको उमड़ा सकते हैं, उमड़ता हुआ बहा सकते हैं। परमेश्वर तब भी हमको नहीं छोड़ेगा, उस समय भी वो हमको नहीं छोड़ेगा। ये उसका वादा है, ये उसका वादा है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर समझ जाओ हम वो जलते हुए सोते को छोड़ देंगे और हौद के पीछे लगेंगे तो क्या होगा? हौद का पानी तो खराब हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, है ना। एक तालाब का पानी और एक बहती हुई नदी का पानी, उसमें जो अंतर है यह हम सब जानते हैं। हमारा परमेश्वर बहती नदी है, और जो हम गलत काम करते हैं, गलत संगति में रहना चाहते हैं, परमेश्वर से हम दूर रहना चाहते हैं, हम लोग वो हौद के समान हैं जिसमें जो पानी रखा है वो बास मार रहा है। अब वो पानी वहां पे सड़ रहा है, अब उसमें कीड़े पड़ रहे हैं अब, और वो कीड़ों को खाने के लिए हम उसमें कुछ शायद वो क्या बोलते, कछुआ वछुआ कुछ डालते हैं, मछली डालते हैं ताकि वो पानी शुद्ध रहे। तो क्या वो पानी निर्मल हो गया? परंतु कई बार हौद में छेद पड़ जाते हैं, कई छेद पड़ जाते हैं, और वो पानी टिकता ही नहीं, वो पानी टिकता ही नहीं, वो उसमें से होल में से रिसाव होने लगता है।
हमारा जीवन कहीं हौद तो नहीं कि हम पिता परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, हम पिता परमेश्वर के वचन को उस समय के लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं कि हमको क्या करना है, पर एक्चुअली हमारा जीवन हौद है। हम जल्दी से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियंस 9 का 10। 2 कुरिन्थियंस 9 का 10 पढ़ेंगे हम। उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखें तो सही हमको क्या आज परमेश्वर बताना चाहता है कि कहीं तो भी तू यहाँ कमज़ोर है रीता, तू पहले अपने आप को सुधार, जीवन के जल के पास आ, हौद बन के मत रह जा, तेरे लिए मैं तैयार हूँ जीवन के जल का पानी पिलाने के लिए। 2 कुरिन्थियंस 9 का 10। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। कब? जब हम वो बीज को पानी देंगे, वो बीज में हम खाद डालेंगे, उसकी हम रखवाली करेंगे, तभी तो जाकर वो फलदायी होगा ना। ऐसे ही पिता परमेश्वर का वचन है कि पिता परमेश्वर का वचन पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। हमने पढ़ लिया, हम बहुत होशियार हैं, हम समझ भी गए, सब कुछ हो गया, पर उसमें पानी डाल रहे हैं क्या हम? उसमें खाद डाल रहे हैं क्या हम? वो जो वचन है उसको हम जीवित रख रहे हैं क्या? कि वो वचन 5 मिनट के बाद में मृत हो गया? हम सिर्फ बीज खाने लग जाते हैं जल्दी से कि बीज खा लो, बीज खा लो, बीज खा लो, भोजन की कौन चिंता करता है? हम लोग कई दिनों बाद में अगर समझो नॉनवेज खाते हैं, जो नॉनवेज का शौकीन है वो सोचता है चलो नॉनवेज तो खा लो आज, फिर तो अपने को 2-4 दिन बाद अपने घर में मिलेगा। परंतु शादी का नॉनवेज तो अलग ही होता है ना, खा के तो देख लो, खा तो लो पहले। इस तरीके से हम बीज खाते हैं, केवल बीज खाते हैं, हम अन्न की फिक्र ही नहीं करते। जो पिता परमेश्वर ने कहा कि वो बीज को दूंगा और मैं उसको फलवंत करूंगा। कब फलवंत करेगा? जब हमारे इसमें वो चीज़ परमेश्वर देखेगा कि ये लोग किस तरीके से परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या हम गलातियों 5:22-23 इसके अनुसार चल रहे हैं क्या, कि उसका इनकार कर रहे हैं? मैं सिर्फ पढ़ूंगी, ये सिर्फ हमको समझना है कि मैं उस पर चल रही हूँ या मैं उसका इनकार कर रही हूँ। पर आत्मा का फल देख लीजिए, मेरे में क्या है मैं देखूंगी। हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। बोलेंगे बाप रे कितने सारे हैं ये, कैसे हम इसको सबको फॉलो करेंगे? परंतु परमेश्वर जो बीज बोया है ना हमारे अंदर, उसको फलवंत होने दीजिए, उसको ग्रोथ होने दीजिए उसकी, तभी तो आप भोजन पा सकोगे ना। आज जाकर अगर खेती बाड़ी में किसान ने अगर समझ जाओ बीज बो दिया, तो क्या वो गेहूं खाने लग गया? या उसने छोटे छोटे रोप लगा दिए अपने चावल के, तो क्या वो चावल खाने लग गया? नहीं। तो इन चीज़ों का क्या हम इनकार करते हैं? इसमें लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखो, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हमको अपना रियलाइजेशन करना है, हमको परमेश्वर के पसंद आने वाले काम कर रहा है, परंतु हम ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हम हौद के पीछे भागे चले जाते हैं, जीवन के जल के पीछे हमारी आंख नहीं। जीवन के जल के पीछे चलने की ये सब काम करना पड़ेगा ना।
अगर हमको जीवन के जल के पीछे अगर चलना है तो हमको ये 23 और 24 में बताए हुए काम करना पड़ेगा ना, तभी तो हमको जीवन के जल के पीछे जाना पड़ेगा। उससे तो बेहतर है कि मैं हौद में ही पड़ी रहूं, कछुए की तरह या मछली की तरह, उतने छोटे से उसमें पड़ी रहूं मैं। यह हमारा चुनाव है, हम क्या चुनना चाहते हैं। परमेश्वर तो हमको सही रास्ता ही दिखाता है, परमेश्वर हमको कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाता। परमेश्वर हमको कभी नहीं कहता कि तू हौद के पीछे जा, वो तो बल्कि हमको बचाना चाहता है, हमको अपने साथ में रखना चाहता है। वो कहता है चुनाव तुम लोगों का है, मैंने तो तुम्हारे सामने हर एक मार्ग को रख दिया है। क्या आज भी हम परमेश्वर को ठुकराएंगे? क्या हम उसको ठुकराने वाले काम ही करेंगे? उनका नतीजा क्या होता है? जो ठुकराने वाले काम करते हैं उनका नतीजा क्या होता है? बहुत बड़ा है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इतना ही बता देती हूँ। व्यवस्था विवरण 26:2 और 14, इतना हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास में समय ही नहीं है उतना, तो हम सिर्फ उसको देखेंगे। 26 का 2 और 24 में क्या लिखा है व्यवस्था विवरण। अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो ही परमेश्वर हमको पूरे तरीके से एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो परमेश्वर हमको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर हमको मौके पे मौके दिए चले जा रहा है। क्या हम उसके पास जाने को तैयार हैं? 2 का पहले मैं 26 का 2 और तब जो देश तेरा परमेश्वर तुझको देने पर है, तब जो देश तेरा परमेश्वर तुझको देने पर है, उसकी भूमि को भांति भांति की जो पहले उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निवास करने के लिए चुन ले। ये पुराने नियम की जो विधि है वो बता रहा है। परंतु हमको आज, अगर तेरे को यहोवा के घर में जाना है ना, अगर तेरे को परमेश्वर के घर में जाना है ना मेरे को, तो मुझको गलतियों 5:22-23 के अनुसार ही रहना पड़ेगा। 5:22-23 के अनुसार अगर मैं रहती हूँ तो परमेश्वर अपने घर में मुझको बहुत ही सत्कार से लेके जाएगा, क्योंकि उनको लोग ही नहीं मिलते परमेश्वर को वहाँ ले जाने के लिए। परमेश्वर को ले जाने के लिए लोग ही नहीं मिलते। हम लोग वैसे काम ही नहीं करते कि परमेश्वर कहे कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ में चल। व्यवस्था विवरण 28 तो आप अच्छे से जानते हैं, उसका केवल मैं 24वां वचन पढ़ के खत्म करूंगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू, देखो हाँ, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 28 का 24, यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। बालू और धूल बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब यह हमारा चुनाव है कि हमको क्या चुनना है। उपजाऊ भूमि चुनना है कि जहां पर बालू और धूल बरसाएगा परमेश्वर। ये सब कुछ न्याय के दिनों में होगा। पिता परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। कब? जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। इसलिए पिता परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने हमको बाइबल में इतनी अच्छी अच्छी बातें दी है, इतनी अच्छी अच्छी बातें दी है। आप पढ़ तो लीजिए 28 पूरा, और अपने आप को हम सुधारते चले जाएं, सुधारते चले जाएं, सुधारते चले जाएं। क्या परमेश्वर अपने वादों से मुकरेगा? क्या परमेश्वर अपने वादों से इनकार करेगा कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने तो ऐसे लिख दिया? हमारे जैसा है क्या वो कि मैंने तो बोल दिया कि पिता परमेश्वर आज से मैं पाप नहीं करूंगा, पिता परमेश्वर आज से मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा।
जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, दे आर गुड। मैं सोचती हूँ ऐसा, क्योंकि वो किसी के बीच, किसी के लिए मुंह बाद में उनके पीठ पीछे बदनामी नहीं करते, उनके पीठ पीछे किसी की चुगली नहीं करते। नहीं तो क्या पता मेरे को कि मेरे पीछे कौन क्या बोल रहा है, और मैं उसके तरफ ध्यान भी क्यों दूं, मैं उसके तरफ क्यों ध्यान दूं कि लोग मेरे लिए क्या बोल रहे हैं। मुझे तो केवल और केवल परमेश्वर को देखना है, और वो भी जीवित परमेश्वर को देखना है, जिसके लिए मेरे को अगरबत्ती नहीं लाना पड़ता, जिसके लिए मेरे को मोमबत्ती नहीं लाना पड़ता, जिसके लिए मेरे को प्रसाद नहीं लाना पड़ता, जिसके लिए रोज उसके सामने बैठ के पोथी नहीं पढ़ना पड़ता, जिसके लिए मेरे को 4 धाम नहीं जाना पड़ता, जिसके लिए मेरे को 9 धाम नहीं जाना पड़ता। जो जिंदा खुदावंद मेरे साथ में है, उसी जिंदे खुदावंद को मैं पूरे तरीके से ग्रहण करूं, जीवन के जल की नदी को मैं ग्रहण करूं, जीवन के जल के नदी का पानी पीने को मैं तैयार हो जाऊं, हौद में से मैं बाहर निकल जाऊं। यही परमेश्वर चाहता है हम सबसे। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि पिता परमेश्वर ने आज सचमुच में जीवित वचन के द्वारा, आँख तो वो रोज ही खोलता है, हर पल खोलता है, पर हम हैं जो अपनी आँखों को खोलना ही नहीं चाहते। आज हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर तो अपने अधीन हमको कर ले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आप हमेशा वचनों के द्वारा हमारे को पिता परमेश्वर बताते हैं कि हम किस तरीके से आपको अच्छे लगने वाले, आपको खुश करने वाले, और आपको जो आप हमको पवित्र आत्मा देते हैं, जो पवित्र आत्मा से आप हमको भरना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पूरे तरीके से नहला देना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऊपर से नीचे तक पूरे तरीके से ओत प्रोत हमको गीला ही नहीं बल्कि भिगो देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम सच में पिता परमेश्वर कितने भाग्यशाली हैं पिता परमेश्वर। कोई भी ऐसा पंथ, कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा वचन किसी के भी इसमें नहीं कि मैं तुझे जीवन के जल की नदियां दूंगा और मैं तुझे अनंत जीवन में ले जाऊंगा, ये कहीं नहीं लिखा। परंतु हमारे पिता परमेश्वर ने हमको प्रॉमिस किया है, और इसलिए पिता परमेश्वर हम हमारे पुराने मनुष्यत्व को छोड़ने के लिए भी वो इसीलिए कहता है कि तुम नया मनुष्यत्व को पहन लो, पुराने मनुष्यत्व को तुम छोड़ दो। बड़ा कठिन है पिता, बड़ा कठिन है, परंतु मेरा पिता परमेश्वर हमेशा 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 मुझको यही सिखाता है कि तू पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दे, ताकि मैं तुझके तेरे अंदर से उमड़ता हुआ, बरसता हुआ, कभी ना सूखने वाला, कभी ना बर्बाद होने वाला, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, कभी उसमें गंदगी नहीं आएगी, और उस उमड़ते हुए जल के अंदर कुछ भी गंदगी नहीं जो पिता परमेश्वर हमें देने पर है। हमारे हृदय को हमने साफ करना है, हमारे हृदय को हमने पवित्र करना है, हमारे हृदय में से गंदगी को हमको निकालना है, हमारे हृदय में जो छोटे 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 हौद बन के बैठे हुए हैं वो सब को हमको दूर करना है। जो गलतियों 5, 22 और 23 में पाए जाते हैं, उन सब को हमको तोड़ के अपने जीवन से निकाल देना है, अपने हृदय को शुद्ध, पाक और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। पिता, ऐसी लाइफ तू हमको दे, ऐसा जीवन तू हमको दे, केवल बोलने वाले नहीं पिता, बल्कि उसके अनुसार हम अपने जीवन को बदलकर उस परमेश्वर की राह को पकड़ ले जो हमें एक अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा, स्वर्गीय देश में वो हमको लेकर जाएगा। पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी अंदर में बने हुए हौद हैं वो सबको दूर करने की हमको ताकत दे,
वो सब को दूर करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दे पिता, ताकि हम अपनी गलतियों को तो समझें कि हम क्या गलती करते हैं। अगर हम गलतियों को ना समझेंगे तो हम कैसे अपने आप को सुधारेंगे। पिता परमेश्वर हम पे रहम कर, हम पे रहम कर पिता। ये सारी पिता परमेश्वर आशीषों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये पेज के लिए धन्यवाद देती हूँ, शबनम सिस्टर के लिए, अनुपम भैया के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। उनके साथ में आप हमेशा खड़े रहते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। उनके ऊपर आशीषें 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 बरसाते रहिए पिता। जितने भी उपस्थित थे उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, और जो बाद में भी देखेंगे उनको पिता परमेश्वर जीवन के जल के नदी के साथ में उनको पिता परमेश्वर ये वचन को सुनने की पूरे तरीके से पिता परमेश्वर उनको तैयार करना। ये सारी विनती मैं अपने बहते हुए पर पवित्र पवित्र जल के कुंड परमेश्वर के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आप सबका पिता परमेश्वर के वचन को, जो आज बड़ा गहराई का वचन लगा मुझे, उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।